नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ज्योग्राफी विषय से संबंधित पूछी जाने वाली पुस्तकों की ये सीरीज हमने शुरू की है और इस सीरीज में मैं आज आपको जर्मन विद्वानों के द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें या उनके कोई भी लेख हैं या रिसर्च पेपर हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि हमारे सामने है सेबेस्टियन मुंस्टर। ये पहला जर्मन विद्वान है जिसने कॉस्मोग्राफी यूनिवर्सलिज नामक ये पुस्तक आपके लिखी है। तो कई बार आता है कि कॉस्मोग्राफी यूनिवर्सलिज नामक पुस्तक किस विद्वान ने लिखी, तो ये सेबेस्टियन मुंस्टर नामक विद्वान ने लिखी। इसके बाद में आपके आता है फिलिप क्लूवेरियस आता है, और फिलिप क्लूवेरियस की हम बात करें तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी एन इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी। कि एन इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी जो पुस्तक है ये फिलिप क्लूवेरियस की पुस्तक है। इसके बाद बर्नहार्ड वारेनियस जो है ये बड़ा चर्चित रहा है। इसने भूगोल में दैत्यवाद का विकास किया। कि बर्नहार्ड वारेनियस ने भूगोल में दैत्यवाद की आपकी शुरुआत की, और इनकी जो शुरुआत है इसकी यदि हम बात करें कि दैत्यवाद की इन्होंने शुरुआत की थी। साथ में ये ध्यान में रखें कि ड्यूलिज्म तो इन्होंने शुरू किया ही, इसे हम ड्यूलिज्म भी कहते हैं। इसके अलावा इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो थी ज्योग्राफिया जनरलिस, इनकी एक चर्चित पुस्तक रही है। इसके अलावा इनकी जो पुस्तक रही है वो रीजनल डिस्क्रिप्शन ऑफ जापान एंड सियाम। तो मैंने बर्नहार्ड वारेनियस जिसने दैत्यवाद दिया, उनकी दो चर्चित पुस्तकें, एक तो ज्योग्राफिया जनरलिस और एक है रीजनल डिस्क्रिप्शन ऑफ जापान एंड सियाम। ये आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसके बाद में हमारे विद्वान हुए इमैनुअल कांट, एक ऐसा व्यक्ति जिसने लंबे समय तक कोई काम नहीं किया और जब विचारधाराएं देना शुरू की तो दुनिया में एक बड़ा नाम किया। ठीक है ना। तो इनके द्वारा फिजिक्स से ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी गई। एन कुंडिगिंग नामक पुस्तक लिखी गई 1757 ईस्वी में इमैनुअल कांट ने लिखी थी, और इमैनुअल कांट ने परिकल्पनाएं भी आपके दी थी। साथ ही नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवन इनका लेख रहा है, बहुत प्रसिद्ध लेख रहा है। ये 1755 में लिखा गया था कि नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवन। ये खासतौर पर यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। इसके बाद में क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ये हमारे स्कूल में भी पूछा गया है 1781 में। क्रिटिक ऑफ जजमेंट 1790 में। एंथ्रोपोलॉजी ऑफ द प्रॉग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, ये 1798 ईस्वी में आपके लिखा गया लेख है। तो मैंने इमैनुअल कांट की दो पुस्तकें बताई, फिजिक्स से ज्योग्राफी, एन कुंडिंगंग 1757 में, नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवन ये इनका लेख है। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन 1781, क्रिटिक ऑफ जजमेंट 1790, एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम द प्रॉग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू 1798 में। ठीक है। इसके अलावा अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट, जिसे आप आधुनिक भूगोल का पिता कहते हैं, कि हम आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट को कहते हैं। ये बहुविषयज्ञ रहे हैं और ये भूगोल के क्षेत्र में यूनानियों के बाद में बड़े बहुविज्ञ बने हैं, जो बहुत सारे विषयों के क्या रहे, ज्ञाता रहे हैं। ठीक है। ऐसे जैसे कि आपके एरेटोस्थिनीज भी रहा, एक बहुविज्ञ था, वो भी, ये भी एक बहुविज्ञ रहे हैं। और इनकी जो पुस्तक रही है वो रही है जियोग्नोजिया, जो 1793 ईस्वी में लिखी गई थी। जियोग्नोजिया पुस्तक बार बार आपकी पूछी जाने वाली पुस्तक है। इसके अलावा मैक्सिको व क्यूबा का प्रादेशिक वर्गीकरण, ये भी इनकी एक चर्चित पुस्तक है। इसके अलावा प्राकृतिक दिग्दर्शन भी इनकी पुस्तक है। मध्य एशिया या एशिया सेंट्रल भी आपके हम्बोल्ट की एक बड़ी चर्चित क्या रही है, पुस्तक रही है। अच्छा, हम्बोल्ट की एक और मैं आपको जानकारी दूं कि विश्व भ्रमण में मार्को पोलो, इवन बतूता के साथ साथ में विश्व भ्रमण में यदि चर्चा होती है जर्मन विद्वानों में तो हम्बोल्ट की होती है, जिसने घूम घूम कर पूरी दुनिया का क्या किया था, अध्ययन किया था। इसके अलावा आपके इनकी जो पुस्तक है वो कॉस्मोस, ये बड़ी चर्चा में रही है कि जब हम्बोल्ट की बात आती है तो कॉस्मोस की चर्चा सदैव होती है। इसके बाद में इनकी है दक्षिण अमेरिका की आदिम जनजातियों का वर्णन, और इसके अलावा जर्मनी के राइनलैंड बेसाल्ट पर शोध लेख, ये 1789 में लिखी गई। ये जरूर ध्यान में रखना, ये सारी पुस्तकें स्कूल लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट में जरूर पूछी जाती हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहना, बहुत फ़ायदा आपको मिलने वाला है। इसके अलावा अमेरिका, जिसे आप नई दुनिया कहते हैं,
के भूमध्य रेखीय प्रदेशों का यात्रा वृत्तांत इन्होंने लिखा था और 30 खंडों में लिखा था कि हमबोल्ट ने इसको 30 खंडों में लिखा। 1815 से 1820 ईस्वी के मध्य से लिखा और लगभग 5 वर्ष का हमें क्या लगा था, समय लगा था। इसके बाद में यूराल व साइबेरिया की खनिज संपदा पर लेख, अमेरिका के स्पेनिश उपनिवेशों पर राजनीतिक लेख जो 1822 में लिखा गया। तो ये आपके चर्चित पुस्तकें हैं, लेख भी हैं इनके। तो हमबोल्ट साहब का एक बड़ा योगदान भूगोल के विषय में रहा है और इन्हें आधुनिक भूगोल का पिता कहते हैं, क्योंकि भूगोल का पिता हेकेटियस को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमबोल्ट के बाद में जो चर्चित विद्वान रहा है कार्ल रिटर, आर्म चेयर जोग्राफर इन्हें हम कहते हैं, कि इन्हें हम कुर्सी का भूगोलवेत्ता कहते हैं या आर्म चेयर जोग्राफर इन्हें कहा जाता है। कि आर्म चेयर जोग्राफर किसे कहा जाता है, तो कार्ल रिटर को कहा जाता है। और इन्होंने एक यूरोप लिखी, ये पुस्तक 2 खंड में लिखी गई थी। प्रथम खंड 1804 में लिखा गया, द्वितीय खंड 1807 में लिखा गया था, ये आप ध्यान में रखना। और इनकी पुस्तक थी यूरोप। इसके बाद में इन्होंने यूरोप की मानचित्रावली लिखी, 1806 ईस्वी में लिखी थी। इसके बाद में इन्होंने अर्धकुंडे लिखी और अर्धकुंडे 19 खंड में लिखी थी। तो ये इनकी बहुत चर्चित पुस्तक है। ठीक है, और कई जगह तो इन्होंने जैसे कि आपके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो भूगोल में आज एक अमिट छाप बनाते हैं, और इन्हें आर्म चेयर जोग्राफर कहते हैं। इन्होंने कभी भी बड़ी कोई यात्राएं नहीं की, ये जर्मनी में ही रहते थे, वहीं की जो यूनिवर्सिटीज़ है उनमें प्रोफेसर के पद पर रहे। इनके विपरीत उसी समकालीन समय में आपके हमबोल्ट हुए, जिन्होंने पूरी दुनिया का क्या किया, भ्रमण किया। इसके बाद में आपके फ्रेडरिक रेडजेल आता है, राजनीतिक भूगोल का पिता कहते हैं, द फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, द फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है वो आपके रेडजेल को कहा जाता है, कि द फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन्हें कहा जाता है। और इनकी पहली पुस्तक है राजनीतिक भूगोल, और इसका पहला खंड 1897 में लिखा और द्वितीय खंड 1903 में लिखा। इसके बाद में इनकी पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी, और इसका पहला खंड 1882 में और द्वितीय खंड 1891 में लिखा गया। तो फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक है, एक तो राजनीति भूगोल, एक है एंथ्रोपोजियोग्राफिया, ये भी इनकी एक चर्चित पुस्तक है और इन्हें राजनीतिक भूगोल का पिता भी कहते हैं। साथ में मानव भूगोल का पिता भी इनको कहा जाता है। इसके अलावा इनकी एक और पुस्तक है चीनियों का प्रवास या चीनियों का प्रवास, और चीनी उत्प्रवास भी इसे कहते हैं, 1876 में लिखी गई। इसके अलावा इनकी पुस्तक है ड्यूसलैंड, जर्मनी का प्रादेशिक भूगोल इसे आपके कहा जाता है, ड्यूसलैंड लिखी। प्राकृतिक विज्ञान की या प्रकृति विज्ञान की यात्राएं, ये 1872 ईस्वी में लिखी गई। यूएसए का भौगोलिक व सांस्कृतिक भूगोल भी नामक पुस्तक इन्होंने लिखी। इसके बाद में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पर समोचनात्मक या समालोचनात्मक लेख जो है इनका रहा है, समालोचनात्मक बहुत चर्चित लेख है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और इन्होंने डार्विन को बड़ा फॉलो किया और वहीं से इन्होंने इस लेख को लिखा था, और इसे जीव की उत्पत्ति कहते हैं। और जीव की उत्पत्ति पर इन्होंने द सर्वाइवल फिटेस्ट के नियम को क्या किया था, फॉलो किया था। साथ में भूमध्य सागर के तट से जीव वैज्ञानिक पत्र 1870 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित किया था। किसने किया था? रेडजेल साहब ने किया था। बहुत चर्चित विद्वान, राजनीति भूगोल और मानव भूगोल के क्या हैं, पिता हैं। इसके अलावा आपके इन्हीं का एक रहा यूएसए का राजनीतिक भूगोल, ये 1893 ईस्वी में लिखी गई। इसके बाद में है बॉल्कर कुंडे, ये 1885 और 1888 ईस्वी में लिखी गई। और इसके बाद में है डायर्ड देन लेवेंस, 1901 ईस्वी में लिखी गई। तो मैंने आपको रेडजेल साहब की जो है 11 किताबें और लेख जो हैं मैंने सारे के सारे आपको बताए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में हम चलें तो ऑस्कर पेशेल भी एक जर्मन हुआ है। ऑस्कर पेशेल की जो पुस्तक रही है दास ऑसलैंड रही है, ये एक भौगोलिक पत्रिका है। फर्डिनेंड वॉन रिस्थोपेन की बात करें तो इन्होंने चीन का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। कि कौन सी पुस्तक लिखी थी? चीन का भूगोल। ऑस्कर पेशेल की बात करें तो दास ऑसलैंड एक भौगोलिक पत्रिका है जो कई बार यूजीसी नेट में पूछी गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछी गई है, तो इसको ध्यान में रखिएगा।
इसके बाद अल्फ्रेड हेटनर की बात करें तो अल्फ्रेड हेटनर जो है, इन्होंने जियोग्राफिस ए जाइसिप्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। चिली एवं पेंटागोनिया की जलवायु एवं भूविज्ञान विषय पर इन्होंने शोध पत्र भी प्रकाशित किया था हेटनर महोदय ने। वैसे क्षेत्र वर्णनी की ज़्यादा कोरोलॉजिकल तथ्य पर ये ज़्यादा बात करते हैं कि कोरोलॉजिकल की बात किसने की थी या क्षेत्र वर्णी विज्ञान की बात किसने की थी। तो क्षेत्र वर्णी विज्ञान की जो बात की थी वो आपके हेटनर महोदय ने बड़े विस्तृत रूप में की थी। इनके अलावा और भी विद्वानों ने कार्य किया क्षेत्रवर्णी पर, लेकिन हेटनर का भी एक अहम योगदान है। और जियोग्राफी से जाइसिप्ट जो है, ये कई बार पूछा जाता है कि ये पत्रिका किसने प्रकाशित की थी, हेटनर ने की थी। साथ में इनका एक शोध पत्र मैंने आपको बताया है कि चिली एवं पेंटागोनिया की जलवायु एवं भूविज्ञान विषय पर इनका शोध पत्र क्या किया गया, प्रकाशित किया गया, जो बहुत चर्चित है। इसके बाद में कार्ल हाउसहोफर आता है। कार्ल हाउसहोफर भी एक बड़े विद्वान थे, कट्टरवादी थे, और कहते हैं कि इन्होंने हिटलर के मीन कैंप जो उनकी पुस्तक है उसको लिखने में बड़ा योगदान दिया था कार्ल हाउसहोफर ने। वहीं इनके जो लेख हैं या शोध पत्र हैं उनकी बात करें तो द ज्योग्राफी ऑफ द ओजार्क हाईलैंड ऑफ मिसौरी, इनका एक चर्चित रिसर्च पेपर रहा है और ये 1920 में लिखा गया। इसके बाद में है एग्रीकल्चर ओरिजिन्स एंड डिस्पर्सल्स, 1952 में ये इनकी किताब आई है जो बहुत कट्टरवादी सोच की है, जिस पर पूरी दुनिया ने प्रतिबंध लगा दिया। माना जाता है कि हिटलर ने इसको पढ़कर द्वितीय विश्व युद्ध छेड़ दिया था, इसलिए इस किताब पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। एग्रीकल्चर ओरिजिन्स एंड डिस्पर्सल्स, यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की नींव मानी जाती है। इसके बाद में द अर्ली स्पेनिश मैन 1966 में लिखी गई, नॉर्दर्न मिस्ट 1968 में लिखी गई। इसके बाद में 16th सेंचुरी नॉर्थ अमेरिका द लैंड एंड द पीपुल्स एज सीन बाय यूरोपियंस, ये भी इनकी एक चर्चित पुस्तक रही है। और 17th सेंचुरी नॉर्थ अमेरिका, ये भी इनकी एक चर्चित पुस्तक रही है। द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, ये इनकी एक भूदृश्य की विचारधारा बड़ी चर्चित रही है कि भूदृश्य की विचारधारा किस विद्वान की सबसे ज़्यादा चर्चित रही है। तो भूदृश्य की विचारधारा की यदि हम बात करते हैं तो भूदृश्य की विचारधारा मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप जो सबसे ज़्यादा चर्चित रहा है वो कार्ल हाउसहोफर का रहा है। इसके बाद में यदि हम देखें तो अगला, यदि इनके जो लेख हैं वो सारे मैंने आपको बताए हैं। भूदृश्य की विचारधारा को आप ध्यान में रखना। तो ये चर्चित लेख और चर्चित पुस्तक मैंने आज आपको जर्मन विद्वानों की बताई है, इनका आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ग्रेड 1 ज्योग्राफी विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट में पूछे जाने वाले पुस्तक और लेख हैं जो आपके काम के लिए बड़े उपयोगी हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय प्रयास, जय राजस्थान। थैंक यू।